कैंगवू डायमेंशन क्रैक में फंस के हेल में फिक जाता है, लेकिन उसके पास पावर ऑफ ग्लटनी होती है जिसके साथ में वो किसी भी डीमन को उनकी पावर के साथ अपने अंदर एब्जॉर्व कर सकता है। लेकिन इसके बाद में भी हेल के अंदर उसकी जो लाइफ थी वो इतनी ज्यादा अच्छी है, वो नहीं चल रही थी। 10,000 साल हेल में रहने के बाद में वो ये जो हेल होती है उसका डीमन किंग बन जाता है और वो अंत में हेल से अर्थ पे वो आ जाता है 10,000 साल बाद। लेकिन अर्थ पे सिर्फ 5 साल है वो बीते होते हैं और अर्थ अब 5 साल के अंदर में बहुत ज्यादा चेंज है वो हो चुकी है। डायमेंशन क्रैक ओपन हो चुके हैं जिनके अंदर से मॉन्स्टर्स निकलते हैं और कैंगवू की ज्यादातर पावर को सील कर दिया गया है। लेकिन क्या सही में उसकी जो अब सील्ड पावर है वो इतनी ज्यादा कमजोर है? 9 हेल है, उनमें से जो अब 9th वाली हेल है वो अब सबसे ज्यादा गहराई के अंदर में है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अब स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है वो रहते हैं। एंडलेसली फाइट है वो होते रहती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि इस जगह पे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। और यहाँ पे अभी भी 2 डीमंस होते हैं, उन दोनों के बीच में फाइट है वो हो रही होती है और बालक इसके सामने वो होता है। उसने अपने हाथों पे अब फायर है वो एक्टिवेट कर ली होती है। वो अब यहाँ पे इसको मारने के लिए वो बढ़ चुका होता है बहुत ज्यादा तेजी से। और बालक का ये जो वो पंच होता है उसने इसका जो वो पूरा आधा हिस्सा होता है साइड का उसे ये वो खत्म कर दिया होता है। और बालक अब इससे कह देता है कि ये जो अब 9th हेल है ना उसका जो अब स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है वो मैं हूँ। बालक इसे पंच मारते हुए इसके बीच से यार पार है वो हो चुका होता है। इसी तरह से उसने जो अब गरका से उसी जगह पे डिफीट है वो कर दिया है। और ये जो अब यहाँ पे अब एंडलेस फाइट होती है रहती है ना 9th हेल के अंदर में। इसके अलावा ये है ना वो मान लिया गया है कि जो अब हेल है उसके अंदर कोई भी इटर्नल रूलर है वो हो नहीं सकता है। लेकिन ये सिर्फ तब तक था जब तक वो अपीयर है वो नहीं हुआ। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें डीमन किंग का कैसल होता है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। बालक ये जो अब डीमन किंग होता है उसके सामने वो बैठ रखा होता है। बालक अब कहने लगता है कि किंग आप यहाँ पे वापस क्यों जाना चाहते हैं? इस जगह पे आपके पास सब कुछ है वो है। और ये जो अब डीमन किंग होता है वो थोड़ा शांत हो चुका होता है और उसकी जो आग होती है ना हाथ में वो जलने वो लग चुकी होती है। और यहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं वो काफी ज्यादा डरने लग चुके होते हैं। और यहाँ पे ये जो अब डीमन किंग होता है वो कह देता है कि द पावर ऑफ ग्लटनी। इसी के बाद बताया जाता है कि जो अब डीमन किंग है ना उसने ये अब जितनी भी पावर्स और बॉडी हो सके ना डीमंस की उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो किया है। और इसने ये जो अब हेल के अंदर 7 प्रिंस थे ना उनको मारा है वो था जो अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो एक दूसरे को ये वो मार ले। ये जो अब डीमन है ना उसकी अब पीक है वो है। डीमन किंग के पास एक अल्टीमेट पावर है जिसकी वजह से वो जितने भी हेल के अंदर डीमन से उन्हें कंज्यूम है वो कर सकता है। डीमन लॉर्ड बालक की बात का जवाब देते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे पास सब कुछ है? इस जगह पे रहते हुए मेरे को पूरे 10,000 साल है वो हो चुके हैं। बस ये जो अब सेम व्यू है ना वो मेरे को रोज दिखता है और रोज के रोज बस इस जगह पे मौत का खेल है वो होता रहता है, लड़ाइयाँ यही सब है वो होता रहता है। अब इस जगह पे मेरे पास सब कुछ कैसे है जब मेरे पास असल में कुछ भी है वो नहीं है। और यहाँ पे डीमन किंग ने अपनी शक्ल दिखा दी होती है। इसका नाम अब यहाँ पे अब कैंगवू है वो है और ये एक ह्यूमन है। और बालक कैंगवू को इस तरह से देखने के बाद सोचता है कि इन्हें भूख है वो लग रही है तो फिर ये इसके लिए अब खाना है वो मंगा लेता है। उसने अब खाना खोल के दिखा दिया होता है। ये एक ऑक्टोपस है वो होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि इसे खा लो योर मैजेस्टी। ये सबसे ज्यादा जो अब रॉयल्टी लोग होता है ना उनके लिए प्रिपेयर है वो किया गया है। लेकिन जो अब कैंगवू होता है वो इसी को इसके मुंह पे फेंक देता है और कह रहा होता है कि मैं इसे वो नहीं खाऊंगा, मैं इतनी ज्यादा वो भद्दी सी चीज है दिखने वाली उसे कभी भी है वो नहीं खाऊंगा। कैंगवू को अब काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है और वो कह देता है कि मेरे को ये जो अब किमची जिगे है ना वो चाहिए। और यहाँ पे किमची जिगे सुन के इस जगह पे जितने भी लोग होते हैं वो शांत वो हो चुके होते हैं, उन्हें इसके बारे में वो नहीं पता है। और यही लोग अब आपस में बात है वो करने लग चुके होते हैं कि ये पक्का कोई जो अब क्रिम्सन डीमन का ब्लड है और मीट है उसके द्वारा है वो बना है। बालक कहने लगता है कि मेरे को बस बता दो कि किस तरह के डीमन का सर है वो चाहिए, मैं ये जो अब किसी को भी टुकड़े टुकड़े है वो कर सकता हूँ, सिर्फ आपको सर्व है वो करने के लिए। किंग कैंगवू इससे कह देता है कि नहीं वो जो है ना वो किमची जिगे है वो नहीं है। और वो सोचने लगता है कि असल में जो अब डीमंस है ना उनके लिए ये इस तरह से खाना खाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं। और यहाँ पे ये बस अपना जो अब फाइट है वो करते रहते हैं, जिस एनिमी के खिलाफ जीतते हैं उसे ये वो खा लेते हैं अंत में बस। बालक अब इससे कहने लगता है कि आपको अब एंटरटेनमेंट है वो नहीं मिल रहा है, आप काफी ज्यादा बोर है वो हो चुके हैं क्योंकि ये जो अब 7 प्रिंस ऑफ हेल है ना उनको अब ऑलरेडी मार है वो दिया गया है। कैंगवू इससे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरे को ये जो अब नोवेल्स और मानवा है ना उन्हें रीड है वो करना है। और बालक अब अपने घुटनों पे आ जाता है और वो कह देता है योर मैजेस्टी अब मैं इधर आपको सर्व है वो नहीं कर पा रहा हूँ और आप मेरी जो अब लैकिंग स्ट्रेंथ है उसकी वजह से सेटिस्फाई है वो नहीं है, तो फिर आप प्लीज मेरे को मार है वो दीजिए, मेरी जो पुअर परफॉर्मेंस है ना उसकी वजह से। कैंगवू से चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम सुन रहे हो कि मैं इस जगह पे बोल है वो क्या रहा हूँ? और वो इससे कहने लगता है कि अगर इस जगह पे सिर्फ मेरे पास कोई ऐसा होता है जिससे मैं प्यार है वो करता तो। और इतने में वहाँ पे एक लड़की है वो आ जाती है और वो कह रही होती है कि कोई प्यार करने वाला चाहिए मेरी तरह। और यहाँ पे इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लिलित है और ये जो अब सक्की बस है ना
उनकी क्वीन है। लिलिथ कहने लगती है योर मैजेस्टी, क्या आप मेरा ये जो अब दिल है उससे सेटिस्फाई है वो नहीं है क्या? वो रो रही होती है। इसको इस तरह से देखने के बाद में जो अब कैंगवू होता है वो तो बस शांत है, वो हो चुका होता है उसकी इतनी सारी आंखें देखने के बाद में। और लिलिथ अब कहने लगती है कि आज डेफिनेटली मैं रात जो है ना वो आपके साथ है वो बिताऊंगी। कैंगवू से कह देता है कि मैं किंग के रूप में ऑर्डर दे रहा हूँ, मेरे क्लोज है वो बिल्कुल मत आना। लिलिथ कहने लगती है कि सही में आप काफी ज्यादा शर्माए वो रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। उसने अपना जो अब टेंटिकल होता है उससे कैंगवू को है वो पकड़ लिया होता है और आसपास में जो अब डीमंस होते हैं वो तो काफी ज्यादा ब्लश है वो करने लग चुके होते हैं। कैंगवू बस इसे लगातार दूर जाने को है वो बोल रहा होता है, दूर जाने को है वो बोल रहा होता है। और इसको देखते हुए वो सोचने लगता है अब मैं सच सच बोलूँ तो ना, अगर मैं लिलिथ को ये जो बालक है ना उससे कंपेयर करूँ तो बालक ज्यादा सही है। बालक जो है ना वो बहुत ज्यादा क्यूट है और यहाँ पे अब मेरे को पता है ये जो अपीयरेंस है वो प्यार के अंदर इतनी ज्यादा मैटर है वो नहीं करती है, लेकिन ये जो है ना ये कुछ ज्यादा ही है वो हो चुका है। वो अब कह देता है कि मैं अब अर्थ पे है वो रिटर्न करूंगा। ये सुनने के बाद में इधर सब लोग काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुके होते हैं। वो अपने आप से कहने लगता है कि ये जो हेल है इसके अंदर गिरे हुए मेरे को 10,000 साल है वो बीत चुके हैं और अब मैंने ये जो अब लास्ट प्रिंस है ना बाल उसको कंज्यूम कर लिया है, तो सारी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट है वो हो चुकी है। और यहाँ पे फाइनली टाइम है वो आ चुका है कि मैं ये जो अब 10,000 साल इस हेल के अंदर आया हूँ ना उसका मेरे को अब रिवॉर्ड है वो मिले। कैंगवू आगे बढ़ चुका होता है और वो बालक से कह देता है कि तुम वो जो चीजें है ना उन्हें प्रिपेयर है वो कर दो। बालक योर मैजेस्टी करके इससे कुछ कहना है वो चाह रहा होता है, लेकिन कैंगवू इससे कह देता है कि बालक क्या तुम इधर मैंने जो कहा है उसे मेरे को 2 बार रिपीट करवाना चाहते हो क्या? इसको इस तरह से देखने के बाद में बालक माफी मांगते हुए कह देता है कि मैं सब कुछ अभी प्रिपेयर है वो कर रहा हूँ। और वो इस जगह पे अब चिल्ला के सब लोगों से बोल देता है कि इस जगह पे आमोन को बुलाया जाए और ये जो अब 7 प्रिंस ऑफ हेल हैं उनके आर्मर्स को भी प्रिपेयर है वो किया जाए। और इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि जो अब आमोन होता है ना वो अब अपने स्पेल्स हैं उन्हें कास्ट है वो करने लग चुका होता है। और ये जो अब 7 प्रिंस ऑफ हेल है ना उनके जो आर्मर्स है उन्हें एक सर्कल में वो इकट्ठा कर दिया गया होता है। और ये बालक कह रहा होता है कि और मैजेस्टी सारे प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। और कैंगवू ने अपना जो आर्मर होता है उसे उतार वो दिया होता है और बालक और लिलिथ काफी ज्यादा रोने वो लग चुके होते हैं इसे जाता हुआ देख के, लेकिन कैंगवू इन्हें इग्नोर करता हुआ आगे वो बढ़ रहा होता है। और ये जो आमोन है वो उससे कहने लगता है कि और मैजेस्टी अब तुम्हें बस अपना जो मैजिक पावर है ना उसे डाल है वो देना होगा 7 प्रिंस ऑफ हेल है ना उनके अंदर में। और अगर आप ऐसा करते हो तो फिर शायद ये जो बाउंड्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम है ना उनके अंदर कुछ ट्विस्ट है वो हो जाए और ये जो एक सक्सेसफुली डायमेंशन क्रैक है ना वो क्रिएट हो जाए। ये जो अब डीमन है वो एक अब ब्लैक सॉर्सरर है, इनका नाम आमोन है। और यहाँ पे ये जो अब कैंगवू होता है वो अब कह देता है कि मैं शुरुआत है वो कर रहा हूँ और वो अपनी जो अब डिमोनिक एनर्जी होती है उससे अब बाहर रिलीज है वो करने लग चुका होता है धीरे धीरे। और वो कह रहा होता है कि मैं फाइनली अब घर है वो जाने वाला हूँ। कैंगवू ने अपने अंदर जो अब डिमोनिक एनर्जी होती है उसे काफी ज्यादा महसूस है वो किया होता है और उसके एक गोला है वो बना लिया होता है और उसने ये जो अब गोला होता है उसे एक्सप्लोड है वो किया होता है। जैसे ही किया होता है उस जगह पे उसकी जो अब डिमोनिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा रिलीज है वो होने लग चुकी होती है। इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी देखने के बाद में ये आमोन कह रहे होते हैं कि ये जो अब डिमोनिक एनर्जी है ना वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, ये बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट है। और ये जो अब 7 प्रिंस ऑफ हेल होते हैं ना उनके आर्मर्स वो अब थोड़ा रिएक्ट है वो करते हैं, उनकी आंखें वो खुल चुकी होती हैं। इतनी सारी डिमोनिक एनर्जी अब कैंगवू रिलीज करा होता है उसके बाद में। और ये आमोन कह देते हैं कि और मैजेस्टी ये जो अब 7 आर्मर है उन्होंने रिएक्ट है वो कर लिया, ये जो अब गेट है ना वो बहुत जल्दी ओपन है वो हो जाएगा। कैंगवू अब कह रहा होता है कि जब मैं अर्थ पे रिटर्न कर भी जाऊंगा ना तब मेरे पास ना तो कोई फैमिली होगी ना लवर ना कोई फ्रेंड, लेकिन बस मैं इस प्लेस से निकल के दूसरी जगह पे चले जाऊंगा ना उतना ही मेरे लिए काफी है। और ये जो अब डायमेंशन क्रैक होता है ना वो सही में ओपन हो चुका होता है और कैंगवू वहां पे वो जा रहा होता है। लिलिथ इसको देख के रो है वो रही होती है काफी ज्यादा और वो कह रही होती है कि क्या तुम सही में मेरे को इस जगह पे छोड़ के वो जा रहे हो? और कैंगवू इसको रोता हुआ देख के कह देता है कि रो मत। और वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि ये जो है ना इससे मेरे को डर लगता है। लिलिथ कहने लगती है कि आपकी जो वर्ड्स है ना वो कितने ज्यादा काइंड है और उसकी जो टेंटिकल्स होते हैं उनमें से अब कुछ निकलने वो लग चुका होता है वाटर साइज, जिसे देखने के बाद में कैंगवू को काफी ज्यादा घिन है वो आ रही होती है और जल्दी से वो ये जो अब डायमेंशन क्रैक होता है उसके अंदर है वो भाग जाता है। और लिलिथ भी यहाँ पे आते हुए कह रही होती है कि और मैजेस्टी लिलिथ आपको हमेशा फॉलो है वो करेगी चाहे कुछ भी है वो हो जाए। कैंगवू पीछे मुड़ के देख लेता है कि जो लिलिथ है वो इसे फॉलो है वो नहीं कर पाई है, जिसे देखने के बाद में वो बस स्माइल है वो करता है, पीछे मुड़ते हुए मिडिल फिंगर दिखाते हुए कह देता है कि तुम लोगों से मिलके मेरे को बिल्कुल भी अच्छा है वो नहीं लगा, चलो आगे जाके हम कभी भी है वो नहीं मिलते हैं। कैंगवू अब कहीं पे गिरे ही है वो जा रहा होता है और कह रहा होता है कि 10,000 साल है वो ऑलरेडी बीत चुके हैं कि मैं ये जो हेल के अंदर है वो रहा हूँ। और
यहाँ पे मैं कोई भी अब जो पास्ट है उसे चेंज नहीं करना चाहता हूँ और ना तो कोई एक ऐसा फ्यूचर है जिसके अंदर मैं पहुंचना है वो चाहता हूँ। ये जो है ना ये बस एक अर्थ है वो होनी चाहिए जिसको मैं जानता हूँ। और कैंगवू फाइनली एक जो अब जगह होती है उसके ऊपर लैंड है वो कर चुका होता है। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि वो फाइनली जो अर्थ है उसके अंदर वापस है वो जा पाएगा। लेकिन कैंगवू के साइड में एक जो अब चीज होती है ना वो अब थोड़ा रिएक्ट है वो करने लग चुकी होती है और बताया जा रहा होता है नोटिफिकेशन के द्वारा कि जो अब न्यूक्लियर क्रैक है उसे डिटेक्ट है वो कर लिया गया है। ये जो अब डायमेंशनल डिफेंस मैकेनिज्म है गैस सिस्टम उसको अब स्टार्ट है वो किया जा रहा है और ये जो पूरी जगह होती है उसे अब लेजर से कवर है वो कर लिया गया होता है। कैंगवू को समझ नहीं आ रहा होता है कि इस जगह पे वो क्या हो रहा है और इस जगह पे काफी ज्यादा नोटिफिकेशन है वो आ रही होती है कि वार्निंग ये जो अब कोर है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जितनी कैपेसिटी है ना उससे ज्यादा है और जितने भी डायमेंशन हैं उनके जो अब डिफेंस मैकेनिज्म है उनको अब स्टार्ट है वो किया जा रहा है। कैंगवू को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जगह पे किस चीज की बात है वो हो रही है और ये जो अब गया सिस्टम होता है वो ओवरलोड है वो हो चुका होता है। कैंगवू को अब काफी ज्यादा लाइटनिंग है वो लगने लग चुकी होती है ये जो अब गया सिस्टम होता है ना उसके द्वारा और यहाँ पे उसकी जो अब लिमिटिंग सील होती है ना वो उसके ऊपर लगाई है वो जारी होती है। कैंगवू को अब काफी ज्यादा दर्द है वो हो रहा होता है और अंत में यहाँ पे उसकी आंखें हैं वो बंद हो जाती हैं। इसी के बाद कैंगवू जब अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को एक दूसरी जगह पे वो पाता है। वहां पे उसके सामने जैसे ही वो उठता है तब उसकी स्टेटस विंडो ओपन है वो हो रखी होती है। उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी जो अब स्पेशल एबिलिटी है द पावर ऑफ ग्लटनी, इसका रैंक क्वेश्चन मार्क में आ रहा होता है। इसकी ज्यादातर जो अब पावर्स है उनको सील है वो कर दिया गया है। कैंगवू यही देख रहा होता है कि उसकी पावर्स को सील कर दिया गया है। इतने में उसे पीछे से काफी ज्यादा तेज चिल्लाने की आवाज है वो आ रही होती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसे काफी सारे गॉब्लिन्स उसके तरफ बड़े चले हुए हैं वो आ रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि इस तरह के जो अब क्रिएचर्स थे वो अर्थ के ऊपर है वो एग्जिस्ट नहीं करते थे और वो फिर यहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा करके इन्हें मारने वो जा रहा होता है लेकिन वो इकट्ठा नहीं कर पाया होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक है वो है। इतने में ये गॉब्लिन्स अभी भी उसके तरफ है वो बढ़ चुके होते हैं तो फिर वो अपना जो अब हाथ होता है उसी से इन दोनों गॉब्लिन्स को बीच से ही वो काट देता है और वो अब यहाँ पे दूसरा गॉब्लिन जो उसके तरफ बढ़ रहा होता है उसे भी बीच से ही वो काट देता है। उसको नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुमने ई रैंक का मॉन्स्टर गॉब्लिन है उसे सक्सेसफुली डिफीट कर लिया है, तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है, लेवल 4 पे है वो तुम पहुंच चुके हो। और कैंगवू ने यहाँ पे जितने भी अब गॉब्लिन्स होते हैं उन्हें मार दिया होता है और कह रहा होता है कि ये सारे जो अब मॉन्स्टर है ना वो क्या है और ये एक्सपीरियंस पॉइंट क्या है। जैसे ही मेरे जो अब स्टैट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तब मैं अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता हुआ फील है वो कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो देख रहा होता है कि उसने सारे जो अब गॉब्लिन्स हैं उनको इस जगह पे वो मार दिया है और वो ये जो अब इन्फॉर्मेशन होती है ना इस जगह के बारे में उन्हें इकट्ठा करने का ट्राई वो करता है। सबसे पहले ये जो अब अपनी पावर ऑफ ग्लटनी होती है उसे यूज करते हुए इन सारे मॉन्स्टर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो कर लेता है। कैंगवू को इन सारे जो अब गॉब्लिन्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद में इनकी जो अब बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में तो पता चल चुका है लेकिन ये जो वर्ल्ड है उसके बारे में उसे कुछ भी पता है वो नहीं लगा है। और यहाँ पे उसे नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम्हारी जो अब डिमोनिक एनर्जी का स्टैट है वो 1 पॉइंट से इंक्रीज है वो हो चुका है। ये देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, कह रहा होता है डिमोनिक एनर्जी, ये जो एनर्जी थी ना वो सिर्फ हेल के अंदर एग्जिस्ट है वो करती थी तो फिर ऐसा बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो जगह है ना वो असल में अर्थ है वो नहीं है। वो परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इस जगह पे हेल के अंदर इतना सर्वाइव वो कर पाया इतने लंबे टाइम तक, वो सिर्फ अर्थ के ऊपर रिटर्न करने के लिए वो कर पाया था। और यहाँ पे इतने में उसे चिल्लाने की आवाज है वो आती है। ये वाली जो चिल्लाने की आवाज होती है वो किसी भी डीमन या फिर मॉन्स्टर जैसी है वो नहीं होती है, ये एक ह्यूमन जैसी है वो होती है। तो फिर वो जल्दी से उसके तरफ है वो बढ़ जाता है। वो भागते हुए ये वो कह रहा होता है कि पूरे 10,000 साल तक मैंने सिर्फ ये जो मॉन्स्टर है ना उन्हें देख रखा है जिनके पास टेंटिकल है या फिर बहुत सारी आंखें हैं वो हैं। अब मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये काफी ज्यादा बदसूरत है वो है, बस इनके पास 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह है वो होना चाहिए, बस वो अब ह्यूमन है वो हो, प्लीज टेंटिकल तो बिल्कुल भी है वो मत हो। वो ये जो अब लिलित होती है उसे इमेजिन है वो कर रहा होता है और कह रहा होता है कि टेंटिकल्स तो बिल्कुल भी है वो नहीं चाहिए मेरे को। और यहाँ पे उसे जो अब लड़की होती है दिख चुकी होती है जिसको काफी सारे गॉब्लिन्स ने वो घेर रखा होता है। कैंगवू जब अच्छे से उस लड़की को देखता है तब उसकी 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह है वो होता है और 2 कुछ गोल गोल चीजें भी है वो होती हैं। इन्हें देखने के बाद कैंगवू जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है कि ये जो है ना ये टेंटिकल्स वाली लड़की है वो कोई भी नहीं थी। और यहाँ पे एक जो अब गॉब्लिन होता है वो इस लड़की को मारनी है वो जा रहा होता है, वो डर के मारा अपनी आंखें वो बंद कर लेती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तब वो देख लेती है कि कैंगवू ने यहाँ पे जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा आसानी से वो मार दिया होता है। कैंगवू इसके तरफ अपना हाथ है वो बढ़ा रहा होता है और ये लड़की उसे थैंक यू है वो बोल देती है। और यहाँ पे उसने इसका हाथ पकड़ा होता ही है कि कैंगवू तो अपने एक अलग ही दुनिया में वो चला गया होता है। कैंगवू तो इस जगह पे कांपने वो लग चुका होता है और वो लड़की उससे कह रही होती है कि थैंक यू मेरे को बचाने के लिए, मेरा नाम सियोना है। कैंगवू काफी ज्यादा कांप है वो रहा होता है और वो इसको
इसको अपने करीब लाते हुए कह देता है कि प्लीज मेरे से शादी है वो कर लो। और सियोना को इस टाइम पे वो पता नहीं होता है कि वो इस जगह पे क्या है वो बोले, और यहाँ पे जो कैंगवू होता है वो समझ चुका होता है कि उसने इस जगह पे क्या है वो बोल दिया है, और वो कह देता है कि प्लीज मेरे को माफ है वो कर देना, मेरा नाम कैंगवू है और तुम्हारा नेम सियोना है ना, और तुम्हारी जो इंजरीज है वो अब कैसी हैं। और सियोना उससे कह देती है कि मेरी इंजरीज है वो इतनी ज़्यादा सीरियस है वो नहीं है, लेकिन उसके जो पैर होते हैं उनमें सही में काफ़ी चोट है वो लग रखी होती है, इसकी वजह से वो जो अब कैंगवू होता है उसी के ऊपर थोड़ा गिर भी है वो जाती है। कैंगवू को साइड में सियोना का मोबाइल दिख चुका होता है, जिसकी वजह से कंफर्म हो चुका होता है कि ये जगह है ना वो असल में अर्थ है, और वो इसको नीचे बैठा देता है और कह रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, इस जगह पे थोड़ी देर बैठो और मैं तुम्हें थोड़ी फर्स्ट एड है वो कर देता हूँ। और कैंगवू अपने जो अब कपड़ा होता है उसे थोड़ा फाड़ के इसके पैर पे अब बैंडेज है वो करने लग चुका होता है, और सोच रहा होता है कि इस जगह पे वो इससे अच्छे कोरियन में बात है वो कर पा रहा है। उसने असल में ये जो अब हेल था उसके अंदर में 10,000 सालों तक अपना जो बात करी थी वो कोरियन के अंदर है वो करी थी, ताकि वो कोरियन को इस जैसे मौकों के लिए भूल है वो ना जाए इतने सालों में। और वो अब यहाँ पे ये जो सियोना होती है उसकी पट्टियाँ पूरी तरह से कर दिया होता है। सियोना उसे थैंक यू वो बोल रही होती है, और कैंगवू उसे उसका मोबाइल है वो दे देता है, और उसने इसके अंदर डेट एंड टाइम है वो देख लिया होता है, जिससे पता चल चुका होता है कि ये ईयर 2023 है वो है। ये जब हेल के अंदर गिरा था उस जगह पे तो इसे 10,000 साल है वो बीत चुके हैं, लेकिन ये जो अर्थ है उसके अंदर सिर्फ 5 साल है वो बीते हैं जब से वो हेल के अंदर है वो गया था। कैंगवू ये भी सोचने लग चुका होता है कि जो अब अर्थ है ना उसके अंदर 5 साल के अंदर मॉन्स्टर्स ये सब है वो आने लग चुके हैं, उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पता है, और इन्फॉर्मेशन उसे है वो चाहिए। कैंगवू सियोना के साइड में बैठ रखा होता है और वो कह रहा होता है कि सियोना तुम इस ऐसी जगह पे वो क्या कर रही हो। सियोना कहने लगती है कि ये अब काफी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं कुछ टाइम पहले ये जो प्लेयर था उसके रूप में अवेकेंड है वो हुई थी, और मैंने ये सोच लिया कि मैं ई रैंक गेट है उसे सोलो हंट है वो कर सकती हूँ। मैं काफी ज्यादा स्टूपिड है वो थी। कैंगवू को अब समझ है वो नहीं आ रहा होता है कि जगह पे पार्टी हंटिंग प्लेयर ये सब क्या बात है वो हो रही है, और वो उससे कह देता है कि तो फिर तुम्हारा जो लेवल है वो क्या है। सियोना कह देती है कि मैं थोड़ा रिसेंटली अवेकन है वो हुई हूँ, तो फिर मेरा लेवल सिर्फ 6 है वो है, और कैंगवू तुम्हारा तो काफी ज्यादा है वो होगा, तुम इस जैसी जगह पे वो क्या कर रहे हो। कैंगवू सोच रहा होता है कि ना मेरा जो लेवल है वो तुमसे काफी कम है, और वो उससे कह देता है कि अब ये काफी लंबी स्टोरी है वो है। आसपास में इतने सारे गॉब्लिन्स को उसने आसानी से मार दिया है, उन्हें देखते हुए सोच रहा होता है कि ये सोच रही है इसमें ये कोई भी अजीब बात है वो नहीं है। इतने में ये जो अब कैंगवू होता है उसका शोल्डर इससे थोड़ा लड़ है वो चुका होता है, जिससे वो काफी ज्यादा ब्लश है वो करने लग जाती है, और वो उठती कह रही होती है कि चलो हम यहाँ से वो चलते हैं। कैंगवू कह रहा होता है कि तुम्हारी जो अब इंजरीज है वो थोड़ी सीरियस लग रही है, क्या तुम सही में ओके हो। सियोना के पैर दर्द के मारा कांप रहे होता है, लेकिन फिर भी वो कह रही होती है कि मैं सही हूँ। लेकिन जो कैंगवू होता है उसका हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट है वो कर लूंगा, लेकिन सियोना ब्लश करते हुए कहने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा ट्रबल है वो कॉज नहीं कर सकती हूँ। कैंगवू से कहने लगता है कि इस जैसे टाइम के अंदर में तुम्हें किसी भी अब हेल्प है उसे रिफ्यूज है वो नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारी जो डेस्टिनेशन है उस तक एस्कॉर्ट है वो कर दूंगा। हाँ तो हमें कहाँ पे वो जाना है। सियोना कह देती है चलो ठीक है, तो फिर ये जो एंट्रेंस है ना उधर तक मेरे को ले वो चलो। कैंगवू से कह देता है कि तुम इसे बस मेरे पे वो छोड़ दो, और वो अपना सोचने लग चुका होता है चलते ही कि ये जो अब 10,000 साल है वो बीत चुके हैं कि मैंने एक ह्यूमन है उससे बात है वो करी है, और इसके अलावा मैंने अब काफी ज्यादा एक्साइटेड होके अब मिस्टेक है वो कर दी थी स्टार्टिंग के अंदर में। देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि जो अब सियोना है ना वो अब मेरे प्रति सस्पिशियस है वो है, तो फिर अब मेरे को इस तरह से नेचुरली कंटिन्यू है वो करना चाहिए, और अर्थ की सोसाइटी है उसके अंदर एडजस्ट है वो करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये दोनों ये जो अब एंट्रेंस होती है ना अब इस गेट की उधर वो आ चुके होते हैं। कैंगवू को ये जो गेट होता है इसे देख के ज्यादा कुछ समझ है वो नहीं आ रहा होता है, और पीछे देखते हुए कह रहा होता है कि अब इस तरह से हम जो अब स्पेस एंड ड्रिफ्ट के अंदर है वो अब हम जा रहे हैं ना, तो ये एग्जैक्टली अर्थ है वो नहीं है, और यहाँ पे ये जो अब गेट है ना उसे किस तरह से अब बनाया है वो गया है। लेकिन कैंगवू को इस जगह पे कोई भी आंसर है वो नहीं मिलता है, और वो ये जो एंट्रेंस होती है उसे पास वो कर लेता है। जैसे ही वो दूसरी तरफ आ जाता है तब उसे काफी सारे जो अब लोग होते हैं वो दिख रहे होते हैं, प्लेयर्स जो अब प्लेयर्स वाली बात है वो कर रहे होते हैं कि हमें ये वाला मेंबर चाहिए पार्टी के लिए, हमें वो वाला मेंबर चाहिए। कैंगवू अब ये सब देख लिया होता है कि ये फाइनली अब नॉर्मल अर्थ पे वो आ चुका है। काफी सारे लोगों को देख के वो अब खुश होते हुए रोने वो लग चुका होता है कि वो फाइनली वापस है वो आ चुका है। सियोना कैंगवू से झुकते हुए कह देती है कि कैंगवू अब मैं इस जगह पे सही हूँ, और यहाँ पे क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे ये जो अब खाना है वो खाना चाहते हो क्या। कैंगवू काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है। सियोना और भी कहने लगती है कि मैं काफी ज्यादा थैंकफुल और सॉरी है वो हूँ, तो अब मैं तुम्हारे को रिपेयर वो करना चाहती हूँ एक खाना है उसके साथ में। कैंगवू तो अब काफी ज्यादा ब्लश है वो कर रहा होता है, और यहाँ पे वो अब इससे कहने लगता है कि
अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी चॉइस है वो नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इतने में वहाँ पे एक जो पुलिस ऑफिसर होता है ना वो आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि मेरे को तुम्हारे जो प्लेयर आईडी कार्ड है ना उसे चेक है वो करना होगा। और सियोना अपना जो प्लेयर कार्ड होता है उसे निकालने वो लग चुकी होती है और कैंगवू से भी मांगा जा रहा होता है। तो फिर कैंगवू अब एक जो एबिलिटी होती है ना उसे यूज है वो करने लग चुका होता है। कैंगवू ने जितने भी अब यहाँ पे बार अपनी ग्लटनी यूज करते हुए किसी भी डीमन की बॉडी है ना उन्हें एब्जॉर्ब किया है, उसके साथ में उसने डीमंस की पावर्स को भी एब्जॉर्ब है वो किया है। तो इस टाइम पे वो एक डीमन की पावर है वो यूज कर रहा होता है, जो अब यहाँ पे अब दूसरे लोगों को वही दिखाता है जो वो देखना है वो चाहते हैं। और ये जो गार्ड है वो हिप्नोटाइज सा हो चुका होता है और कह रहा होता है कैंगवू से कि मैंने तुम्हारा जो अब कार्ड है उसे चेक है वो कर लिया है। और यहाँ पे सियोना और कैंगवू अपना आ गया वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये दोनों अब एक ओल्ड सा अपार्टमेंट होता है वहाँ पे वो पहुंच चुके होते हैं। ये सियोना का अपार्टमेंट होता है। वो कह रही होती है कि किसी के पे एलिवेटर नहीं है, हमें सीढ़ियाँ चढ़ के वो जाना होगा। कैंगवू सोच रहा होता है कि ये जो अब ओल्ड अपार्टमेंट है उसकी स्मेल वो, और यहाँ पे ये जो अब पतली सी सीढ़ियाँ हैं वो, और यहाँ पे ये जो अब डस्टी सी विंडो है वो, अब यहाँ पे सब कुछ जो है ना वो काफी ज्यादा रियल सब फील है वो हो रहा है। और स्पेशली मैं अर्थ के ऊपर आया हूँ तो सबसे पहले मैं सियोना का घर पे वो जा रहा हूँ। अब मेरे को पक्का यकीन है कि मेरा ये जो अर्थ के ऊपर अब फ्यूचर है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। कैंगवू इस जगह पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। इतने में यहाँ पे ये लड़की जैसे ही अपने अपार्टमेंट में घुसने जा रही होती है, मॉम है उसने बोला होता है। मॉम सुनने के बाद कैंगवू को कुछ समझ है वो नहीं आया होता है। और ये जो सियोना होती है वो अपनी मदर से मिल चुकी होती है। उसकी मदर कह रही होती है कि मेरी बच्ची क्या तुम्हें कहीं चोट तो है वो नहीं लगी है, तुम एक पार्टी के साथ गई थी ना जैसे मैंने बोला था। और यहाँ पे सियोना उनसे कह देती है हाँ ऑफ कोर्स। और यहाँ पे कैंगवू सोच लेता है इधर इसकी मदर है, तो फिर ये इस जगह पे इसने सिर्फ मेरे को ये जो मील है ना उसी के लिए वो बुलाया था। और यहाँ पे ये सियोना कैंगवू को इंट्रोड्यूस कर देती है अपनी मदर से, कह रही होती है कि ये कैंगवू है, इसने मेरे को डेंजर में सेव है वो किया था, तो फिर मैंने इससे अपना खाना खाने के लिए इन्वाइट है वो किया है। सियोना की मदर इसे अब थैंक यू है वो बोलने लग चुकी होती है उसे सेव है वो करने के लिए। और यहाँ पे वो अब कैंगवू से कह देती है कि तुम अंदर है वो चलो, मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस खाना है वो बनाऊंगी। कैंगवू इन्हें थैंक यू है वो बोल देता है और सोच रहा होता है कि वेल अब यहाँ पे हम अकेले हैं वो खाना नहीं खाने वाले हैं सियोना और मैं, लेकिन हेल्थ के कंपैरिजन में ये जो जगह है ना वो काफी ज्यादा थैंकफुल है, जो अब यहाँ पे अब जिसके लिए मेरे को थैंकफुल है वो होना चाहिए। और यहाँ पे सियोना की मदर कह रही होती है कि मैं अच्छे से खाना प्रिपेयर है वो करने जा रही हूँ। और सियोना कहने लग चुकी होती है कि मैं भी अपना चेंज करके आपकी हेल्प है वो करूंगी। कैंगवू को इसके हाथ में इसका मोबाइल दिख चुका होता है, उसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, तो फिर वो सियोना से उसका जो मोबाइल होता है वो मांग लेता है। सियोना इसे अपना मोबाइल है वो दे भी देती है। कैंगवू थोड़ा मोबाइल चलाते हुए एक्साइटेड है वो हो रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और वो अब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने पे फोकस है वो करता है। सबसे पहले 5 साल पहले जिस दिन उसे हेल के अंदर भेज है वो दिया गया था, यानी ईयर 2028 का जो अब फर्स्ट आर्टिकल है ना उसे देखने वो जा रहा है। तो अब कैंगवू को ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना ये कुछ ऐसे पता चली होती है कि ईयर 2018 की फरवरी 22 के अंदर में ये जो अब कैटेक्लिज्म था ना वो अब हुआ था, जिसके अंदर में ये जो पूरा वर्ल्ड था वो अपसाइड डाउन वो हो चुका था। अननोन मॉन्स्टर्स जो अब गेट था उनके अंदर से अपीयर है वो होने लग रहे थे, और ये जो अब मॉडर्न वेपन्स थे वो इन मॉन्स्टर्स के सामने बिल्कुल भी काम है वो नहीं आ रहे थे। और ये जो अमेरिका था उसने जो अब यहाँ पे एक अब इमरजेंसी ऑपरेशन था उसे लीड है वो किया। ये जो अब जितनी भी गवर्नमेंट थी ना हर कंट्रीज की उन्हें एक साथ यूनाइट है वो किया गया। और ये जो अब यहाँ पे एक फर्स्ट प्लेयर था वो अब अमेरिका के अंदर अपीयर है वो हुआ था। और उसके बाद में ये जो प्लेयर्स का नंबर था वो वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा इंक्रीज है वो होने लग गया। ये जो लोग थे वो अब ह्यूमैनिटी की होप है वो थे। कैंगवू ये सब पढ़ चुका होता है और कह रहा होता है फरवरी 22 2018 ये वही दिन था जिस दिन उसे अब यहाँ पे अब हेल के अंदर भेज है वो दिया गया था। और वो कहने लग चुका होता है तो फिर इसका मतलब है कि उस दिन ये जो अब गेट थे ना वो अपीयर हुए थे, तो फिर क्या वो किसी गेट के अंदर फंस गया और ये हेल के अंदर थी उधर है वो पहुंच गया। लेकिन वो सोच लेता है कि जो आर्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा अब पक्के हैं वो नहीं है, उसे और ज्यादा अब यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो बाद में इकट्ठा है वो करनी होगी। इतने में यहाँ पे जो अब खाना होता है वो बन चुका होता है, इसके सामने आ चुका होता है और वो देख लेता है कि जो अब खाना है वो अब किमची जीगे है वो है। कैंगवू तो इसे बस देखता है वो रह जाता है, और ये जो अब किमची जीगे है वो इसे एक चम्मच है वो खाता है और वो अब इससे लगातार वो खाने लग चुका होता है, खा रहा होता है और वो अब खा ही रहा होता है। और वो बताने लग चुका होता है कि 5 साल पहले नहीं 10,000 साल पहले जब मैं हेल की गहराइयों के अंदर फेंक दिया गया था तब मैंने ये जो अब डिमोनिक एनर्जी थी उसे एक्सेप्ट है वो कर लिया था सर्वाइव करने के लिए। और यहाँ पे मैं एक बीइंग है वो बन चुका था जो एक डीमन के काफी ज्यादा क्लोज है वो है, लेकिन मेरी जो अब ह्यूमैनिटी थी, मेरे टेस्ट बट और ये जो एपेटाइट थी उसकी वजह से मैं कभी भी ये जो हेल्थ थी उसके अंदर किसी चीज से सेटिस्फाई है वो नहीं था। जिन डीमंस को मेरे को खाना है वो पड़ा सर्वाइव करने के लिए वो बहुत ज्यादा खराब टेस्ट है वो करते थे, एक कचड़े है उसकी तरह में। मैं उन ईयर्स में काफी ज्यादा पागल है वो हो रहा था, लेकिन मेरे को ये जो चीज थी उसे पूरे 10,000 साल तक अब
रिपीट है वो करनी पड़ी और मैं अपने आप को पागल होने से बचा पा रहा था सिर्फ एक डिजायर की वजह से। और वो डिजायर था कि मेरे को वापस से वो जाना है अर्थ के अंदर में। कैंगवू ने सही में हेल के अंदर में काफी ज्यादा मुश्किलें फेस है वो करी हैं और वो रो है वो रहा होता है और वो अब प्रेजेंट में भी काफी ज्यादा रोने वो लग चुका होता है। खुश हो रहा होता है कि वो फाइनली यहाँ पे अब वापस से वो आ चुका है अर्थ के ऊपर में सियोना। और यहाँ पे उसकी मदर जो होती है वो कैंगवू को बस देखते है वो रह जाती है और कैंगवू अब काफी रोते हुए सियोना से कह देता है थैंक यू, रियली थैंक यू, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। सियोना पहले तो काफी ज्यादा शांत है वो होती है लेकिन फिर वो उससे कह देती है कि नहीं, इस जगह पे मैं हूँ जिसको थैंकफुल है वो होना चाहिए और मेरे को माफ कर देना। इस जगह पे मेरे पास और कुछ भी नहीं है तुम्हें सर्व करने के लिए और तुम इसे अच्छे से खा रहे हो, क्या तुम्हें ये अब अच्छा लग रहा है क्या? कैंगवू से कह देता है हाँ, और वो एक और बाउल है उससे मांग लेता है। सियोना इसे उठ के और भी देना है वो जा रही होती है। कैंगवू ये जो अब यहाँ पे अब किमची जगह होता है उससे अब काफी खुश होते हुए खाया वो रहा होता है। सियोना ये जो अब चावल होता है उसे लेकर आ चुकी होती है। इतने में इनका ये जो अपार्टमेंट का दरवाजा होता है उसे तोड़ते हुए एक बंदा अंदर घुस जाता है और वो कह रहा होता है कि सियोना तो जहाँ पे भी इधर मेरे सामने है वो आ जा। और यहाँ पे वो सियोना के सामने आके कह देता है कि तुम्हें इस जगह पे परमिशन है वो किसने दी कि तुम गेट के अंदर घुस जाओगी जब तुम्हारा मन करेगा। सियोना इसे काफी ज्यादा गुस्से में वो देख रही होती है और वो उसे कह देती है कि यहाँ से निकल जा। और ये बंदा गुस्से में कह देता है क्या कहा? और सियोना चिल्लाते हुए कह देती है कि मैंने कह दिया कि यहाँ से निकल जा। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरा घर है उसके अंदर घुसा चला आ रहा है और यहाँ पे मैं तेरे को वार्निंग है वो दे रही हूँ कि मेरे करीब है वो मत आइयो, मैं भी अब यहाँ पे एक फुल फ्लैज प्लेयर है वो हूँ। ये सुनते ही जो अब यहाँ पे सामने बंदा हान होता है वो काफी ज्यादा हंसने लग चुका होता है और वो कह रहा होता है कि तुम फुल फ्लैज प्लेयर है वो बन चुकी हो, ये कितना ज्यादा इंप्रेसिव है। और वो साइड में घूसा मारते हुए कह देता है कि तू कमीनी, अब तेरी हिम्मत कैसे हो गई, एक लो लेवल वाली प्लेयर अब तू बोल रही है कि तू एक प्लेयर है। और यहाँ पे सियोना इससे कह देती है कि हमारे बिल्कुल करीब है वो मत आइयो। और ये जो अब हान होता है उसने साइड में सियोना की जो मदर होती है उन्हें देख लिया होता है। इनको देखने के बाद में हान कहने लगता है कि जरा देखो तो हमारे फादर है वो जल्दी मर गए और हमारी मदर है वो तो कुछ भी है वो करती नहीं है। सियोना भी इससे चिल्लाने लगती है और कह रही होती है कि तू पागल, ये जो है ना ये सब तेरी वजह से वो है कि हम इस स्टेट के अंदर है वो है। और हान इसका हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम ये सब भुला दो और यहाँ पे मेरे साथ ही जो इंदिरा गिल्ड है उधर है वो चलो अभी क्या अभी। लेकिन सियोना उससे अब रोक है वो रही होती है और कह रही होती है कि मेरे को जाने दे, मैं उस जैसी कचड़ी गिल्ड में वो कभी भी नहीं जाऊंगी। ये सुन के ये जो अब हान है वो कहने लगता है कचड़ा, ये कुछ ज्यादा नहीं कह रही हो क्या? और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारी हेल्प है वो करूंगा कि एक अच्छी पार्टी के अंदर है वो तुम चले जाओगी। और सियोना इसका हाथ है वो काट लेती है, जैसी काटती है वैसे ही हान इसको मार के दूर है वो फेंक देता है और इसकी वजह से उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द है वो हो रहा होता है। तो वो गुस्से में कहने लगता है कि सियोना तुम्हें लगता है क्या ये जो अब वर्ल्ड है उसके अंदर अब तुम अच्छी चीजें करोगे तो सर्वाइव वो कर पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि जो वर्ल्ड है वो इतनी ज्यादा इजी जगह है जीने के लिए और यहाँ पे तुम बस मेरे साथ है वो चलो और यहाँ पे ये जो अब शांति से एक ऑफरिंग है वो बन जाओ। और तूने क्या बोला था कि तू एक फुल फ्लेज प्लेयर है वो है ना, तो फिर अब ठीक है, तो फिर हम इस जगह पे फाइट है वो करते हैं क्योंकि हम दोनों अब प्लेयर्स हैं वो हैं। और यहाँ पे ये जो अब इसकी मदर होती है इसके करीब आते हुए कह रही होती है कि हान रुक जा, अब यहाँ पे मैं अपना आगे ज्यादा और अच्छा है वो करूंगी, प्लीज सियोना के साथ ऐसा है वो मत कर। और वो इसका हाथ है वो पकड़ ली होती है। हान इनसे कह रहा होता है कि लेडी यहाँ से वो निकल जा, लेकिन इसकी मदर इससे कह रही होती है हान प्लीज। और यहाँ पे लेकिन ये जो हान होता है वो अपनी मदर को हाथ मार के दूर है वो फेंक देता है। सियोना अपनी मदर को इस तरह से देख के काफी परेशान है वो हो रही होती है। हान कहने लगता है कि मैंने जब बोल दिया कि यहाँ से वो हट जाओ तब तुम्हें हट है वो जाना चाहिए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि इस जगह पे मेरा मूड है वो खराब कर दिया है। सियोना अब इसको काफी घूरना है वो लग चुकी है। हान कहने लगता है मेरे को तो इस जगह पे घूर है वो क्यों रही है और यहाँ पे तुम जो हो ना सिर्फ एक लो लेवल हो और मैं ये जो अब सेकंड अवेकनिंग है उससे गुजर वो चुका हूँ, तुम्हें लगता है क्या तुम मेरी मैच हो? हान इसका मुंह है वो पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि तुम्हारे पास असल में कुछ भी है वो नहीं है, वो बस तुम्हारा ये जो अब सुंदर चेहरा है वो है। अब तुम बस मेरे साथ ही जो अब इंदिरा गिल्ड है उसके अंदर है वो चले जाओ। और यहाँ पे फिर मैं इतने में ये जो बंदा होता है उसे अब काफी ज्यादा खाने की आवाज है वो आ रही होती है और वो साइड में हान को है वो देख लेता है कि हान काफी ज्यादा मजे से जो अब किमची जिगे होता है उसे खा रहा होता है। हान कह रहा होता है कि ये जो है ना ये काफी ज्यादा रेडिकुलस है और वो अब ये जो अब कैंगवू होता है उससे कह देता है कि ए, लेकिन कैंगवू इसे इग्नोर करता हुआ किमची जिगे मजे से खाए वो रहा होता है। और हान टेबल पे लात मारते हुए ये जो अब किमची जिगे होता है ना कैंगवू के सामने उसे अब फेक है वो देता है। कैंगवू के सामने से जैसी किमची जिगे उसका गिरा होता है वो अब चिल्लाते हुए कह देता है किमची जिगे। कैंगवू को इस तरह से देखने के
बाद में हान कह रहा होता है कि ये जो है ना इस बंदे के साथ में कुछ गड़बड़ है, तुमने ये जिस इस जैसा भिखारी है उसे कहाँ से पकड़ के वो लाई हो। और यहाँ पे सियोना भी थोड़ा शांत है, वो हो चुकी होती है इसको इस तरह से देखने के बाद में। और हान कैंगवू से कह रहा होता है कि ये भिखारी इस जगह पे लूजर बनना बंद है, वो कर और उठ जा। इसे लात भी है वो मार रहा होता है, लेकिन इतने में ये जो अब कैंगवू होता है वो इसे काफी ज्यादा घूरता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी ये जो अब किमची जगह है उसे तुमने नीचे वो फेंक दिया। और हान को इस टाइम पे ये जो अब कैंगवू होता है उसके अंदर एक डीमन है वो दिखाई दे रहा होता है। कैंगवू को इस तरह से देखने के बाद में हान जल्दी से अपनी जो अब एबिलिटी होती है उसे एक्टिवेट है वो कर लेता है। और वो सोच रहा होता है कि अभी उसने जो देख लिया है ना वो पूरी तरह से एक मिस्टेक है, वो होगा बस। सियोना हान के हाथ पे अपने एरो से मार देती है और वो चिल्लाते हुए कैंगवू से कह रही होती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जो कैंगवू होता है वो उल्टा करते हुए हान को अपने मारने वो बढ़ चुका होता है और वो इसको ऐसे दिखा रहा होता है कि वो इसे पंच मारेगा, लेकिन अंत में इसे लात है वो मार देता है। इससे इसे काफी ज्यादा दर्द है वो हुआ होता है। लेकिन हान अब इसे अपना पंच है वो मारने जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले ये मार पाता कैंगवू इसे अपना एक और लात है वो मार देता है। इस बार हान ने जो अब कैंगवू होता है उसका पैर को है वो पकड़ लिया होता है, लेकिन कैंगवू अब इसे अपना पंच से ही वो मार देता है और वो दोबारा से इसे एक पंच मारने जा रहा होता है। हान इसको अपने पंच से वो मार देता है, लेकिन कैंग इसको अब बहुत ज्यादा तेजी से एक पंच है वो मार देता है। इसकी वजह से हान अपने घुटनों पे आ चुका होता है और बस सोच रहा होता है कि ये जो है ना ये असल में है कौन। कैंगवू इसके सर पे अपनी लात है वो रख देता है और काफी ज्यादा तेजी से दबाव वो देता है, जिसकी वजह से हान काफी ज्यादा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। कैंगवू से कह देता है कि ये अभी खत्म है, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है और इस जगह पे बच्चों की तरह एक्टिंग है वो मत कर, तू एक बड़ा आदमी है और अभी तुम बहुत ज्यादा पीछे हो मेरे को पे बैक करने के लिए, मेरी ये जो अब किमची जिगे है उसे गिराने के लिए। हान अब इससे कहने लगता है किमची जिगे अब यहाँ पे तुम इस तरह से एक्टिंग है वो कर रहे हो सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि मैंने तुम्हारा ये जो अब एक जो अब किमची जिगे का स्टूपिड बॉल था उसे गिरा दिया। कैंगवू को ये सुनते इस पे और ज्यादा गुस्सा है वो आ जाता है और वो अब लगातार जमीन पे इसका जो अब सर होता है वो मारने लग चुका होता है, लगातार मार रहा होता है और वो इससे कह देता है कि अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि किमची जिगे वो अब बेस्ट है। हान बोलता भी है कि किमची जिगे बेस्ट है, लेकिन कैंगवू इसको एक घूसा मार देता है कि ये जो है ना ये बहुत ज्यादा धीरे तूने है वो बोला है और ज्यादा तेजी से है वो बोल। तो फिर ये और ज्यादा तेजी से वो बोल देता है किमची जिगे बेस्ट है। कैंगवू इससे और ज्यादा चिल्लाने को है वो बोल देता है, तो फिर हान और ज्यादा तेजी से वो चिल्लाया होता है, लेकिन कैंगवू इससे और ज्यादा तेजी से चिल्लाने को बोलता है और हान इधर अपनी पूरी जान लगा के वो बोल देता है कि किमची जिगे जो है ना वो अब सबसे ज्यादा जो अब सीक्रेट एग्जिस्टेंस है ना वो है। कैंगवू अब सेटिस्फाई है वो हो चुका होता है और कह देता है कि ये जो अब किमची जिगे है ना उसे दोबारा से अब नीचे नजरों से वो कभी भी मत देख लियो। हान जमीन पे पड़ा हुआ बस सोच रहा होता है कि जो वो बंदा है ना इसके साथ में असल में दिक्कत क्या है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि इधर ये जो अब सारा सामान टूटा होता है उसे एक कोने अच्छे से वो कर दिया होता है। सियोना अपनी मदर को बैंडेड है वो कर रही होती है और दूसरी तरफ हान ये जो बर्तन होता है उसे धो है वो रहा होता है और यहाँ पे वो अपना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट है वो हो रहा होता है कि उसके जो कपड़े है ना वो भी अब हान के द्वारा चुरा है वो लिए गए हैं और उसको अब अधमरा सा पीटा है वो गया है इसके द्वारा। उसे बर्तन धोते हुए भी काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये सब कुछ सिर्फ ये जो अब किमची जिगे है ना उसकी वजह से वो हुआ है और यहाँ पे मेरे को इस तरह से सफर है वो क्यों करना है। कैंगवू ने अपना कप नीचे रखा होता है कि हान काफी ज्यादा डर है वो जाता है और कैंगवू से कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा पीट दिया सिर्फ ये जो अब किमची जिगे है ना उसकी वजह से। हान कहने लगता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंगवू अब इससे कहने लगता है कि तुम इधर सो पा रहे हो, खा पा रहे हो और चैन से सांस है वो ले पा रहे हो, इस सब के लिए तुम्हें नहीं पता है कि तुम कितने ज्यादा ब्लेस्ड हो। इसके लिए तुम्हें पूरी जिंदगी भर तक अपना हैप्पी है वो रहना चाहिए और तुम्हें अपनी जो अब लाइफ है उसे और ज्यादा अच्छे से जीना है वो चाहिए। तुम्हें समझ आया। और यहाँ पे हान इससे वो कह देता है हाँ और वो सोच रहा होता है कि इसे ऐसा लग रहा है कि कूल है तो बस इंतजार है वो कर, मैं जैसे ये जो अब रिपोर्ट है वो कर दूंगा इंदिरा गिल्ड को तो ये तेरे लिए ओवर हो जाएगा। कैंगवू इससे कह देता है कि ये जैसी बर्तन धो लो तुम मेरे पास है वो आ जाना और यहाँ पे हान अपने बर्तन धो के इसके सामने खड़ा हो चुका होता है। कैंगवू इससे कहने लगता है कि अब मैंने इधर जितना भी है वो सोच लिया है, अब यहाँ पे तुम्हें अगर मैंने जाने दिया तो वो काफी ज्यादा सही है वो नहीं रहेगा। तुम्हें भी पता है कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर सिर्फ अच्छे बने रह के तुम सर्वाइव है वो नहीं कर पाओगे और तुम सही में इस जगह पे चिंता है वो मत करो, मैं तुम्हें मानने है वो नहीं वाला हूँ, लेकिन अब तुम सोचोगे कि ये जो अब मरने वाला ऑप्शन है ना वो ज्यादा बेटर है वो होगा। और हाँ अब यहाँ पे एक जो डीमन होता है उसकी एबिलिटी यूज है वो करने लग चुका होता है। इस डीमन की जो एबिलिटी है उसका नाम है पावर ऑफ डेड। हान को अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है कि एक जो डीमन है ना वो इसको अपनी आंखों से घूर है वो रहा है और वो काफी ज्यादा चिल्ला है वो रहा होता है। ये वाला जो डीमन है ना वो ये अपने जो टारगेट की सोल होती है उन्हें वो लेता है और यहाँ पे ये जो एक फियर होता है वो उनके अंदर है वो डाल देता है जो कभी भी धुल है वो सकता नहीं है और यहाँ पे उन्हें अपना पपेट में भी बदल है वो देता है। कैंगवू अब इससे कह देता है कि आज जो इस घर के अंदर हुआ है ना इसके बारे में तुम्हें बाहर किसी से भी बात है वो नहीं
करनी है और तुम यहाँ से वो निकल जाओ। और यहाँ पे हान जो होता है वो सही में यहाँ से निकल भी है, वो जाता है और सियोना है वो इसको देखती है, वो रह जाती है और वो सोच रही होती है कि इस टाइम भी ये जो कैंगवू है ना उसने अब मेरे को सेव है वो कर दिया है। मोबाइल चलाते हुए बस यही सोच रहा होता है कि इस टाइम पे वो पूरी तरह से भिखारी है, उसके पास पैसे नहीं है, उसे पैसों की जरूरत है। सियोना इसको देख के सही में काफी ज्यादा इंप्रेस है वो हो रही होती है, बस देखा है वो जा रही होती है। हान को मोबाइल के अंदर मैजिक स्टोन के बारे में पता चल जाता है। मैजिक स्टोन एक जो अब कोर है वो होती है मॉन्स्टर्स के अंदर में। इस मैजिक स्टोन के अंदर में मैजिक पावर है वो होती है जो अब मॉन्स्टर्स के द्वारा होती है। और मैजिक स्टोन जितने भी ज्यादा डार्कर है वो होंगे उतने ज्यादा हायर रैंक का ये है वो होगा। कैंगवू अब सियोना से कह देता है कि ये सियोना तो फिर तुम्हारे पास मैजिक स्टोन है क्या? अभी सियोना उससे कह देती है कि हाँ अब उसके पास है। सियोना इसे एक मैजिक स्टोन दे भी देती है और कह रही होती है कि ये जो है ना ये एक ई रैंक का मैजिक स्टोन है जो अब यहाँ पे एक गॉब्लिन को मार के वो मिला था कुछ टाइम पहले। कैंगवू ये जो मैजिक स्टोन होता है उसे अच्छे से चेक करने लग चुका होता है और चेक करने के बाद में उसे पता चल जाता है ये जो अब मैजिक स्टोन है इसके अंदर एक पावर को सील है वो कर रखा है, लेकिन ये जो अब पावर है ना वो अब डिमोनिक एनर्जी है वो नहीं है। लेकिन ये जो अब डिमोनिक एनर्जी थी ना उन्हें अब मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद में महसूस है वो करी थी, तो फिर उसे लग रहा था कि जो मैजिक स्टोन है ना उन्हीं के अंदर में ये अब डिमोनिक एनर्जी को सील है वो कर रखा होगा, लेकिन ऐसा है वो नहीं है। ये जो मैजिक स्टोन है ना इनके अंदर में डिमोनिक एनर्जी के बजाय एक दूसरी तरह की एनर्जी है वो है जिसको मैजिक है वो कहते हैं। तो फिर कैंगवू सोचने लगता है कि वो जो अब डिमोनिक एनर्जी थी ना वो असल में कहाँ से वो आई। कैंगवू ये सब सोचना हटा के अब सियोना को ये उसका मैजिक स्टोन वापस है वो कर देता है और वो कह रहा होता है कि सियोना तो फिर ये जो प्लेयर सपोर्ट सेंटर है वो आसपास में है क्या? सियोना उसे बता देती है कि हाँ यहाँ से अब क्लोजेस्ट में ये जो अब सियोल स्टेशन है ना उधर है और असल में मेरे को उस जगह पे काम है, तो फिर तुम मेरे साथ चलोगे क्या? सियोना हान से कहने लगती है कि एक्चुअली अब मैंने ये जो अब गेट कुछ टाइम पहले अब एंटर है वो किया था ना तब मैं सही में अपना जो अब खुद को ज्यादा सर पे है वो चढ़ा ली थी ना उसकी वजह से था, क्योंकि मेरा ये जो अब हाउस होल्ड है ना वो इतना ज्यादा अब अच्छा है वो नहीं है, तो फिर मैं पैसे बनाना है वो चाह रही थी। मेरे को पता होना चाहिए था कि वो जो है ना वो अब कितना ज्यादा फुलिश और स्टूपिड है वो था और अब तुम्हारी वजह से मेरे को मेरा जो अब लेसन है ना वो मिल चुका है और यहाँ पे मैं होप करती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह किसी की है जो अब यहाँ पे हेल्प है वो कर पाऊँ कैंगवू, और यहाँ पे उसी की वजह से मेरे को ये जो बेसिक है ना उनको दोबारा से सीखना है वो होगा और मैं ये जो अपनी जो अब सेकंड अवेकनिंग है उसे अनलॉक करने का ट्राई वो करूंगी। कैंगवू इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि 10,000 साल मैंने काफी ज्यादा जो डीमंस है उनको ये वो देखा है सिर्फ, लेकिन आज मेरे को ये जो एक एंजल भी है ना वो मिल चुकी है। कैंगवू इससे कह देता है कि मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा है और तुम ये है वो कर पाओगी, तो फिर अब हम अभी है वो जा रहे हैं ना? सियोना कह देती है कि हाँ मैं तैयार है वो होके आ रही हूँ अभी। कैंगवू अपने मन ही मन कह रहा होता है कि अभी मेरे पास कोई भी इंटेंशन है वो नहीं है जो मैं ये जो अब सियोना है उसकी हेल्प है वो कर लूँ। अगर मैं इसके साथ इधर उधर थोड़ा भी करता हूँ ना तो फिर मेरी जो अब हंटिंग की जो अब एफिशिएंसी है ना वो काफी ज्यादा कम है वो हो जाएगी। ये काफी ज्यादा ब्रूटल है लेकिन ये सच है। मेरे को इस जगह पे सारी चीजों को अब इग्नोर है वो करना होगा, जो मेरी जो अब एबिलिटीज है ना उनके बीच में वो आएगा और मेरे को अपनी जो अब पावर्स है उन्हें रिगेन करने में फोकस है वो करना होगा। और अब यहाँ पे 10,000 साल है वो बीत चुके हैं कि मैं ये जो अर्थ है उसके ऊपर रिटर्न किया हूँ, तो फिर मेरे को और ज्यादा अब ग्रो है वो करना होगा स्ट्रॉन्गर सर्वाइव करने के लिए, जैसा कि मैंने ये जो हेल्थ था उसके अंदर वो किया था। सियोना इससे कह देती है कि कैंगवू तुम्हारे पास तुम्हारी आईडी है ना? कैंगवू उससे कह देता है कि क्या हम ये जो अब सिटी हॉल है उधर पहले जा सकते हैं क्या? इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कैंगवू ने अपना ये जो अब आधार कार्ड टाइप की चीज होती है ना उसे अब रिन्यू है वो करवा लिया होता है और ये बिना किसी दिक्कत के आराम से वो हो चुका होता है। और यहाँ पे इसका मतलब है कि किसी ने भी मिसिंग पर्सन वाली रिपोर्ट थी ना वो इसके लिए वो नहीं करवाई थी। वो यही देखते हुए सोच रहा होता है कि शायद किसी ने रियलाइज ही है वो नहीं किया कि मैं मिसिंग है वो चला गया और ये पूरे 5 ईयर्स है वो हो चुके थे लेकिन किसी ने नहीं। और वो अपनी जो वो पास्ट लाइफ उसने जिस तरह से जी उसे थोड़ा इमेजिन है वो कर रहा होता है और वो हेल के अंदर भी याद करने लगता है कि उसे सर्वाइव करने के लिए क्या क्या वो खाना पड़ा था। इतने में सियोना है उसे बोल देती है कि जरा खिड़की के बाहर है वो देखो तो हम बहुत जल्दी पहुंचने वो वाले हैं। और कैंगवू इसको इस तरह से देखने के बाद सोच लेता है कि हाँ अब से यहाँ पे सारी चीजें वो थोड़ी डिफरेंट है वो जाने वाली है और वो इससे कह देता है कि ये जो है नहीं काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो प्लेयर सपोर्ट सेंटर होता है वहां पे वो पहुंच चुके होते हैं। ये बिल्डिंग सही में बहुत ज्यादा बड़ी होती है जिसे देख के कैंगवू काफी हैरान हो रहा होता है। सियोना उसे अपना जो ओल्ड वाला फोन होता है वो दे देती है ताकि वो इसे अच्छे से यूज है वो कर ले। इसके अंदर उसका कॉन्टेक्ट भी है वो है। कैंगवू इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि ये है ना वो एंजल है और थैंक यू बोल रहा होता है। सियोना उसे कह देती है कि चलो ठीक है कैंगवू अब मैं ये जो बेसिक लेक्चर है उसके लिए रजिस्टर है वो करवाने जा रही हूँ और ये शायद काफी ज्यादा लेट है वो हो जाएगा तो फिर तुम डिनर भी मेरे साथ ही वो बाद में कर लेना। और कैंगवू से कह देता है ठीक है और वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कैंगवू ये जो प्लेयर सपोर्ट सेंटर होता है उधर घुस चुका होता है। उसे आसपास में काफी प्लेयर्स है वो दिख रहे होते हैं। कैंगवू
कैंगवू को साइड में एक मशीन दिखती है, वो बोल रही होती है कि तुम अपना आईडी कार्ड वो डाल दो। कैंगवू इसके अंदर अपना आईडी कार्ड डाल भी देता है और यहाँ पे उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो अब कंफर्म हो चुका होता है और उसको अब 18 नंबर का जो वेटिंग टिकट होता है वो दे दिया गया होता है और इसको यही लेके ये जो अब टेस्टिंग रूम है वहाँ पे चले जाना है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कैंगवू ये जो अब टेस्टिंग रूम होता है उसके सामने अब वो आ चुका होता है। दो प्लेयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि तो फिर तुम्हारा जो अब फर्स्ट रैंक था वो क्या था। दूसरा बता देता है कि मेरे को डी रैंक है वो मिला। पहले वाला कहने लगता है कि इतना ज्यादा बुरा है वो नहीं है और यहाँ पे इसी तरह से बात है वो करने लग चुके होते हैं कि जो अब यहाँ पे अब टॉप 5 गिल्ड है ना कोरिया के अंदर में, उनके जो अब गिल्ड मास्टर थे ना, उनका जो अब फर्स्ट अवेकनिंग का रैंक था ना वो एस था और कैंगवू भी इन सब की बात है वो सुन रहा होता है। कैंगवू को भी जो बिग 5 गिल्ड्स होती है ना उनके बारे में पता होता है और उनके जो अब गिल्ड मास्टर के नेम होता है ना उन्हें भी उसे काफी ज्यादा अच्छे से वो पता होता है। कैंगवू कहने लगता है कि ये जो अब 5 गिल्ड्स हैं जिनको कोरिया के टॉप रैंकर्स के द्वारा बनाया गया है, अगर मैं अपनी जो फुल पावर है उसे रिकवर कर लेता हूँ तब मैं इन लोगों से पक्का है वो मिलूंगा और यहाँ पे ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो फिर मैं उनके साथ मिलूंगा और यहाँ पे मेरे को अपनी जो फुल पावर है उसे जल्दी से जल्दी रिकवर है वो करना होगा और ये जो वो प्लेयर होने वाली चीज है अगर इसे मैं यूज करूँ तो फिर शायद मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो जाऊं। इतने में कैंगवू की बारी है वो आ चुकी होती है और वो टेस्टिंग रूम में वो घुस जाता है। कैंगवू एक लड़की के सामने जाके बैठ जाता है। वो लड़की उससे कह रही होती है कि तुम्हें ये जो अब ऑर्ब है उसके ऊपर अपना हाथ है वो रख देना होगा और यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी पावर है वो डालनी होगी और ये जो ऑर्ब होएगा इसके कलर के हिसाब से तुम्हारा रैंक है वो होगा। जितना ज्यादा डार्कर इस ऑर्ब का कलर होएगा उतना तुम्हारा हाई रैंक होगा। कैंगवू सोच रहा होता है कि मेरे को इस तरह से अब दूसरों के द्वारा नोटिस है वो नहीं होना चाहिए, ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल आया तो, और उसने अपना हाथ रखा होता ही है कि यहाँ पे काफी रोशनी चमकती है। वो सोच रहा होता है कि ये जो है ना मेरे को लगता है काफी स्ट्रॉन्ग है वो होगा और यहाँ पे ये जो अब रोशनी होती है वो रुक जाती है और ये जो ऑर्ब का कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ होता है। तो फिर उसे बोल दिया जाता है कि तुम एफ रैंक के हो। ये सुनते ही कैंगवू काफी ज्यादा हैरान है वो हो जाता है। कैंगवू सोच रहा होता है कि हाँ मेरी पावर्स को सील कर दिया गया है लेकिन ये जो एफ रैंक है वो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या। और ये लड़की सामने उससे कहने लगती है कि अब मैं तुम्हें बेसिक बता देती हूँ। सबसे पहले तुम्हें ई रैंक वाला प्लेयर कार्ड है वो मिलेगा, उसके साथ में तुम सेम रैंक वाला गेट होएगा उसके अंदर एंटर है वो कर पाओगे, लेकिन उससे हायर वाले रैंक के अंदर तुम्हें जाना होगा तो एक गार्डियन तुम्हें तुम्हारे साथ है वो चाहिए होएगा। ये सुन के कैंगवू सोच रहा होता है कि ये जो अब बालक है ना उसने ये सुन लिया होता तो वो काफी ज्यादा गुस्सा है वो करता और वो कह देता है कि तुम मेरे को अपना जो रैंक है वो इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा। और यहाँ पे ये लड़की उसे बता देती है कि तुम्हें ये जो वो बेसिक कोर्स है उसे गुजरना होगा तो फिर तुम्हारा जो रैंक है उसे इमीडिएटली डी रैंक पे भेज है वो दिया जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि तुम्हें ये जो मैजिक स्टोन होंगे ना उनको वो बेचना है वो होगा और उसकी लिस्ट है वो हमें दिखानी होगी जिससे तुम्हारा जो रैंक है वो इंक्रीज होगा। कैंगवू सोच रहा होता है कि ये वाला मेथड अच्छा है और वो यहाँ से जाना है वो लगता है। ये लड़की उससे कह देती है कि रुको मैं तुम्हारा जो अब यहाँ पे अब प्लेयर कार्ड है उसे रेडी है वो कर रही हूँ और यहाँ पे क्या मेरे को तुम्हारे को ये जो बेसिक कोर्स है उसके लिए रजिस्टर करना है। कैंगवू उससे कह देता है ना सही है। ये लड़की सोचने लगती है कि ये शायद इतना ज्यादा लो रैंक देखने के बाद काफी ज्यादा शौक है वो हो रखा है, लेकिन ये जिस तरह का है उसके साथ में ये गेट के अंदर गया ना तो फिर ये मर है वो जाएगा। और यहाँ पे इतने में जो अब ऑर्ब होता है ना, कैंगवू जब वहां से चला गया होता है तब इसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है और ये काला है वो होने लग चुका होता है। ये लड़की ने भी उसे देख लिया होता है, कह रही होती है टूट चुका है क्या। और वो जो वो बंदा था ना पीछे उसका जो रैंक था वो डेफिनेटली एफ रैंक था। इतने में जो अब ऑर्ब होता है वो काला होकर अब टूटे वो जाता है पूरी तरह से। ये लड़की काफी सरप्राइज सी वो हो रही होती है इसे देख के। ये लड़की सोचने लग चुकी होती है कि ना ये जो है ना ये अब बेक जो अब एस रैंक का था उसका भी जो अब यहाँ पे अब कलर था ना वो अब डार्क ग्रे या वो था, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो कलर है ना वो ब्लैक के अंदर है वो बदल जाए। तो ये जो बेक है ना वो अब कोरिया का टॉप प्लेयर है वो है। और इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है एक गेट की तरफ का सीन। उसके बाहर में काफी सारे लोग इधर उधर कह रहे होते हैं कि हमारे को ये प्लेयर चाहिए, हमारे को वो प्लेयर चाहिए, उस टाइप का चाहिए। कैंगवू को ये जो अब ई रैंक वाला प्लेयर कार्ड होता है वो मिल चुका होता है और वो गार्ड को ये दिखा के अब पास है वो कर लेता है गेट के अंदर में और वो फाइनली यहाँ पे वो आ चुका होता है। इतने में उसके पीछे एक बंदा है वो आता है और कह देता है ब्रो क्या तुम अकेले हो इस जगह पे सोलो गेट हंटिंग करोगे। कैंगवू उससे हाँ है वो कह देता है। तो फिर ये बंदा उससे कह देता है कि तो फिर क्या तुम ये जो अब सेकंड अवेकनिंग है उससे गुजर चुके हो क्या। ये लड़के के पीछे जो एक टीममेट होती है वो उससे कह रही होती है कि तेसु हमने प्रिपरेशन खत्म कर ली अपनी। इतने में कैंगवू ने बोल दिया होता है कि नहीं मैं जो सेकंड अवेकनिंग है उससे गुजरा नहीं हूँ। ये सुनते ही तेसु कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुमने अपना जो बेसिक कोर्स है वो भी कंप्लीट है वो नहीं किया है और एक ई रैंक के लिए काफी सही रहेगा कि वो अब पार्टी अप है वो कर ले इस जर अकेले हंटिंग है वो करने से। और तुम्हें क्या लगता है अभी तक तुमने कोई पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है तो फिर तुम हमारी जो पार्टी है उसे ज्वाइन है वो कर सकते हो। लेकिन तेसु के जो अब पार्टी वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये तुम ये सारी चीजें है ना वो अपने आप से डिसाइड है वो मत कर लो। लेकिन जो अब तेसु है वो इनसे कहने लगता है कि ये तुम्हें भी पता है अभी यहाँ
यहाँ पे ये इस जगह पे है तो किस तरह की इसकी सिचुएशन है वो होगी, हम इस जगह पे इसकी जिंदगी है वो बचा रहे हैं और तुम्हें ये इतना ज्यादा ही अच्छा ही नहीं लग रहा है ना, तो फिर आज मैं इस जगह पे कोई भी अब मैजिक स्टोन है वो नहीं लूंगा। कैंगवू इसे देखते हुए सोचने लगता है कि बंदा अब देखने से अच्छा बंदा है वो लग रहा है और वो उससे कह देता है कि थैंक्स तुम्हारे ऑफर के लिए, लेकिन मैं इस जगह पे अब पार्टी के बिना हंट है वो करने जा रहा हूँ। तेसु इसे इग्नोर करता हुआ कहने लगता है कि अब यहाँ पे मेरे को मेरे टीममेट्स का कंसेंट है वो मिल चुका है, तो अब इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा नाम तेसु है और तुम्हारा नाम क्या है। कैंगवू उसे कह देता है कि मेरा नाम कैंगवू है, थैंक्स तुम ये कर रहे हो, लेकिन मेरा इस जगह पे कोई भी प्लान नहीं है पार्टी ज्वाइन करने का। तेसु इससे कहने लगता है कि तुम इस जगह पे मेरे साथ कैजुअली बात है वो कर सकते हो, मैं देखने में ऐसा हूँ लेकिन मैं अभी 24 ईयर्स का है वो हूँ। उसने अपना आईडी कार्ड है वो दिखा दिया होता है इसे प्रूव है वो करने के लिए, और यहाँ पे कैंगवू इससे कह देता है कि चलो ठीक है अब हम कैजुअली बात है वो करेंगे। तेसु अब यहाँ पे तुम्हारे ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं इस जगह पे अब एक प्लान है ना उसके साथ में इधर है वो आया हूँ। तेसु कहता है कि चलो ठीक है अब तुम इतना ज्यादा बोल रहे हो तो हम कुछ भी है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन केयरफुल है वो तुम रहना। ये जो अब रीजन है ना वो अब गॉब्लिन का हैबिटेट है और उनमें से जो एक गॉब्लिन है ना उसका अब साइज काफी ज्यादा बड़ा है जिसको अब हॉप गॉब्लिन है वो कहते हैं, और ये इस जगह का बॉस मॉन्स्टर है वो है जिसकी जो पावर है उसे नॉर्मल गॉब्लिन से तुम कंपेयर नहीं कर सकते। वो दिखे ना तो फिर तुम वहां से वो जल्दी से भाग जाना। कैंगवू दोबारा सोच लेता है कि ये बंदा अच्छा बंदा है और वो कह देता है थैंक यू एडवाइस के लिए, और ये दोनों अपने जो अब अलग अलग रास्ते होते हैं उस पर निकल जाते हैं। कैंगवू कह रहा होता है कि इस जगह पे अगर मैं एफ रैंक वाला कोई प्लेयर होता ना तो फिर मैं इनके साथ जाता, लेकिन इस जगह पे मैं अकेला ही है वो ज्यादा सही हूँ। और वो बहुत जल्दी से ही जो अब जंगल होता है उसके अंदर है वो भाग जाता है और कैंगवू को बहुत ज्यादा जल्दी से एक गॉब्लिन विलेज होता है वो मिल भी जाता है और वो इसी के अंदर बीचों बीच है वो कूद जाता है जल्दी से, और वो सामने एक जो अब गॉब्लिन होता है उसे पकड़ के उसने मार भी वो दिया होता है अपने हाथ पे स्पाइक ला के, और वो कहता है कि चलो ठीक है अब इससे हम अच्छे से स्टार्ट है वो करते हैं। कैंगवू के सामने जो अब गॉब्लिन होते हैं वो उनको बीच से काट देता है, किसी के सर है वो काट देता है और वो लगातार इस जगह पे जो गॉब्लिन होते हैं उन्हें अब काटे ही वो जा रहा होता है, अपने हाथ पे स्पाइक है वो लगा के लगातार काटे ही वो जा रहा होता है। जो अब गॉब्लिन्स बचे होते हैं वो कैंगवू को देख के काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं और अंत में कैंगवू ने इधर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं इस जगह पे उन्हें वो मार दिया होता है, और कैंगवू को ये अब नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने अब ई रैंक वाले गॉब्लिन्स को काफी मारा है, एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं, तो फिर तुम्हारा जो लेवल है वो 4 से इंक्रीज हो चुका है, डिमोनिक एनर्जी स्टैट पॉइंट है वो 1 से इंक्रीज हो चुका है। कैंगवू समझ जाता है कि वो ये जो अब यहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी है उन्हें बढ़ा सकता है, ये जो लेवलिंग अप है वो करते हुए। कैंगवू ने ये तो अब कंफर्म कर लिया होता है कि मैजिक स्टोन के अंदर डिमोनिक एनर्जी नहीं है, तो फिर उसे मॉन्स्टर्स के अंदर डिमोनिक एनर्जी महसूस कैसे हुई थी। वो अब पावर ऑफ ग्लटनी यूज करते हुए इन सारे मॉन्स्टर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और वो इस बार अच्छे से डिटेक्ट करता है, तब उसे पता चल जाता है कि वो डिमोनिक एनर्जी को इनके अंदर सेंस है वो कर सकता है, लेकिन वो जो अब यहाँ पे अब डिमोनिक एनर्जी का सोर्स है ना वो मैजिक स्टोन है वो नहीं है, और वो अब यहाँ पे इनकी जो वो पूरी बॉडी है वो है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे वो ये जो डिमोनिक एनर्जी है उसे कलेक्ट है वो कर सकता है, और इतने सारे अब गॉब्लिन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब जब वो कर लेता है तब उसकी जो अब डिमोनिक एनर्जी का स्टैट पॉइंट होता है वो 2 से इंक्रीज हो जाता है। कैंगवू खुश हो जाता है कि वो इस जगह पे डिमोनिक एनर्जी और ये जो मैजिक स्टोन है उन्हें साथ में कलेक्ट है वो कर सकता है। यहाँ पे अब उसने जब मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब किया होता है सिर्फ उनकी हड्डियां और ये मैजिक स्टोन है वो बाहर बचे होते हैं, और वो मैजिक स्टोन को कलेक्ट करने लगता है और सोचने लग चुका होता है कि इनसे वो कितने चिकन लेग पीस है वो खरीद पाएगा, और वो सियोना को अपने साथ खाते हुए इमेजिन कर रहा होता है, और वो और ज्यादा अच्छे से जो मैजिक स्टोन होते हैं उन्हें कलेक्ट करने लग चुका होता है। इतने में उसे काफी आवाज है वो आती है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसे एक जो अब यहाँ पे अब हॉप गॉब्लिन होता है वो दिखता है, जो उसके बारे में तेसु ने बात है वो करी होती है। और ये जो हॉप गॉब्लिन है वो कैंगवू को देखते ही अपना जो मैजिक होता है उसे यूज करते हुए उसे मारना है वो बढ़ चुका होता है बहुत ज्यादा जल्दी से। ये हॉप गॉब्लिन अब कैंगवू को अपनी जो स्वॉर्ड होती है इतनी बड़ी उससे वो मारता है, लेकिन कैंगवू ने टाइम से डॉज कर लिया होता है और वो दोबारा से उसे मारने के लिए वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा तेजी से। इस बार कैंगवू ने इसे वो हेड ऑन ब्लॉक है वो किया होता है, और यहाँ पे वो इसे थोड़ा साइड है वो कर देता है, और यहाँ पे ये जो अब गॉब्लिन होता है उसको मारता है। कैंगवू के जो अभी स्टैट्स है वो काफी ज्यादा लो है, इसकी वजह से वो अंदर तक अच्छे से काट है वो नहीं पाया होता है, और यहाँ पे ये जो अब उसे एक बड़ी ओपनिंग है वो चाहिए होगी, तो ये अब गॉब्लिन अब उसे लगातार है वो मारने लग चुका होता है। कैंगवू लगातार डॉज कर रहा होता है, वो एक बड़ी ओपनिंग निकालने के लिए इससे थोड़ा पीछे वो गया होता है, और यहाँ पे ये गॉब्लिन इसे मारते हुए आसपास में पेड़ भी है वो काट रहा होता है। कैंगवू ये जो अब कोल्ड डीमन की पावर ऑफ रेज होती है उसे यूज करता है, लेकिन ये अपने ऊपर यूज नहीं करता है, वो हॉप गॉब्लिन के ऊपर यूज है वो करता है, और इसकी वजह से हॉप गॉब्लिन अब पागल सा है वो हो जाता है और वो लगातार कैंगवू को मारने वो लग जाता है, और इस बार वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन है वो कर पा रहा होता है। कैंगवू ने अभी जिस पावर को यूज किया है वो एक स्किल बफ है वो है, जिसकी वजह से तुम्हारे टारगेट की पावर है वो काफी ज्यादा टाइम तक इंक्रीज है वो हो जाती है, लेकिन वो अंत में पागल से है वो हो जाते हैं। लेकिन ये अंत में
में पागल से है वो हो जाते हैं और कैंग वो अब और ज्यादा आराम से इसके जो अटैक्स होते हैं उन्हें डॉज है वो कर पा रहा होता है, क्योंकि ये हॉब गॉब्लिन है वो अब बिल्कुल भी कुछ भी सोच के अटैक है वो नहीं कर पा रहा है। कैंग वो को एक बहुत ज्यादा अच्छा मौका मिल जाता है तो वो इसका पैर होता है उसे ये वो काट देता है और ये हॉब गॉब्लिन अपने घुटनों पे आ जाता है और कैंग वो अब यहाँ पे स्क्वीक जो अब बहुत ज्यादा पावरफुल सा पंच होता है वो मार देता है। इसको लेने के बाद में ये हॉब गॉब्लिन फाइनली यहाँ पे पूरी तरह से मर जाता है। कैंग वो ने जैसे ही हॉब गॉब्लिन को मारा होता है उसे नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि तुमने ये सारी चीजें वो अकेले कर लिए, तो फिर अब तुम्हें अब बोनस के रूप में 150% जो है ना वो अब एक्सपीरियंस पॉइंट है वो मिलेंगे। और यहाँ पे तुम्हारा जो अब लेवल है वो 3 से इंक्रीज हो चुका है, लेवल 11 पे पहुंच चुका है। तो फिर इसकी जो सेकंड अवेकनिंग है वो हो रही है। सेकंड अवेकनिंग में इसको एक स्पेशल एबिलिटी है वो मिल रही है। वो जो अब स्पेशल एबिलिटी है उसका नाम है इनसेनेट्रेबल हंगर और इसके इफेक्ट इस तरह से है कि ये और ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है ना वो अब एब्जॉर्ब है वो कर पाएगा अपने टारगेट जिनको उसने डिफीट किया है उनसे, अगर वो अपनी ग्लटनी यूज है वो करेगा तो। और यहाँ पे कैंगू ये सुन के थोड़ा खुश हो रहा होता है कि वो और ज्यादा डिमोनिक एनर्जी अब एब्जॉर्ब है वो कर पाएगा। तो फिर वो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले ग्लटनी यूज करते हुए सामने ये जो अब मॉन्स्टर होता है ना हॉब गॉब्लिन उसे एब्जॉर्ब है वो करता है और यहाँ पे उसको जो अब डार्क फ्लेम होती है वो और ज्यादा डार्कर है वो दिखाई दे रही होती है। वो इस एबिलिटी की वजह से ये वो हो रहा होता है, उसने इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया होता है। तो डिमोनिक एनर्जी के जो अब स्टैट्स होते हैं वो 3 पॉइंट से इंक्रीज हुए होते हैं और टोटल डिमोनिक एनर्जी 19 है वो हो चुकी होती है। कैंग वो ये देख के कह रहा होता है कि डेफिनेटली ये जो अब नंबर है वो काफी इंक्रीज है वो हो चुका है। कैंग वो अब महसूस करने लगता है कि उसके अंदर ये जो डिमोनिक एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज हुई है। उसे अब यहाँ पे लग रहा होता है कि उसकी डिमोनिक एनर्जी अब दोगुनी है वो हो जाएगी, लेकिन असल में वो डिमोनिक एनर्जी उससे 3 गुना है वो हो चुकी है। ये इतनी जल्दी से इतनी ज्यादा इंक्रीज है वो कैसे हो रही है और वो और ज्यादा अच्छे से महसूस करता है। तो फिर ये जो अब मारियाद डीमन पैलेस होता है उधर तक है वो देख पाया होता है और वो कह देता है कि ये जो अब मारियाद डीमन पैलेस की सील है वो और ज्यादा वीक है ना वो हो चुकी है, लेकिन ऐसा क्यों है। और ये जो अब अवेकनिंग है ना उसके अलावा में कोई भी जो स्पेशल चेंजेस है वो नहीं होने चाहिए। तुम मेरे से ऐसा मत बोलो कि जितने बार भी मैं ये जो अब अवेकनिंग है उसे अनलॉक करूंगा तो ये जो अब मारियाद डीमन पैलेस है उसकी सील है वो वीकर हो जाएगी। खुश हो जाता है कि अगर ये सच है तो फिर वो अब लेवल अप करते करते ये जो अपनी जो ओरिजिनल पावर है उन्हें बहुत जल्दी से अब रिगेन है वो कर लेगा। और वो सामने ये हॉब गॉब्लिन की कोर होती है उसे उठा लेता है और कहता है कि मेरा जो अब नेक्स्ट गोल है वो अब 3rd अवेकनिंग है मेरा 20 लेवल पे। और इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वो अब KFC पे है वो आ चुका होता है सियोना के साथ में और वो चिकन लेग पीस अच्छे से वो खा रहा होता है, उसे ये काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। सियोना उससे कह देती है कि ये इतना ज़्यादा अच्छा है तो फिर अब यहाँ पे ये क्या बेटर है, मेरा ये जो अब किमची जिगे है या फिर ये है। क्या वो अब सोचने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा परेशानी में और वो उससे कह देता है कि ये किमची जिगे बेस्ट है। सियोना कहने लगती है कि मैं सिर्फ मजाक है वो कर रही थी। सियोना इसको अपना जो एक चिकन लेग पीस होता है वो दे देती है और वो उससे अब कह देती है कि अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या तुम्हारे पास कोई भी फ्रेंड या फिर फैमिली है। और कैंग वो अब थोड़ा शांत हो चुका होता है और वो कह देता है कि नहीं मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई भी फैमिली नहीं है और यहाँ पे मेरे पास एक घर तक नहीं है। सियोना कह देती है तुम कहाँ पे सोते हो। कैंग वो उससे कह देता है कि मेरे पास ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मैं वो जा सकता हूँ। सियोना उससे कह देती है कि तुम मेरी जो अब जगह है उधर रुक है वो सकते हो। कैंग वो ये सुन के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कह देता है कि तुम पक्का तो हो ना। सियोना कह देती है कि हाँ, और यहाँ पे तुम्हें नहीं पता है कि तुमने मेरी कितनी ज्यादा हेल्प है वो करी है, चिंता है वो मत करो। कैंग वो उससे कह देता है कि ठीक है तो फिर तुम्हारा ये जो ऑफर है ना उसे मैं ले लूंगा। सियोना अपने मन ही मन सोच रही होती है कि ऐसा लगता है कि कैंग वो के दिल के अंदर कुछ ज्यादा ही वो है और कैंग वो अब इसको अब कुछ जो अब पैसे होते हैं वो निकाल के दे देता है। कह रहा होता है कि ये 3 मिलियन वॉन है वो होंगे, तुम इसे वो ले लो और यहाँ पे तुम मेरे को अपने घर पे रहने दे रहे हो उसकी फीस की तरह है वो ले लेना। सियोना कह देती है कि अगर ये बात है तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट है वो नहीं कर सकती, तुमने मेरी हेल्प है वो करी है काफी और अब मैं पैसे एक्सेप्ट करूंगी। तो कैंग वो उससे कहता है कि तुमने अभी रिसेंटली काफी पैसे खर्च है वो करे हैं और तुम्हें भी पता है कि तुम इतने ज्यादा अच्छे स्पॉट में वो नहीं हो और यहाँ पे तुम्हें प्रेशर फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब मेरे को तुम्हारे तरफ से खाना है वो मिलेगा और यहाँ पे तुम इसे अब फी बोलने से सही नहीं लग रहा है तो फिर तुम यहाँ पे ये जो अब ग्रोसरी खरीदोगी ना उसके लिए पैसा है वो समझ लेना। और सियोना भी जो अब 3 मिलियन वॉन होते हैं उन्हें एक्सेप्ट है वो कर लेती है और वो थैंक यू है वो कह रही होती है कैंगू से कल मैं तुम्हारे लिए किमची जगह वो बनाऊंगी और ज्यादा जो अच्छे मीट है ना उनके साथ में, तो फिर वो तुम्हें और ज्यादा टेस्टी है वो लगेगा। कैंगू सोच रहा होता है कि अब मैं डेली किमची जगह वो खा पाऊंगा। सियोना सही में एंजल है, मैं अपनी जो वाइफ है ना उसके लिए और ज्यादा मैजिक स्टोन है उन्हें बेचूंगा और इसको अब खुश है वो रखूंगा। और वो कह देता है कि सियोना तुम्हें कोई जो अब डी रैंक वाला गेट है आसपास में उसके बारे में पता है क्या। सियोना उससे कह देती है कि हाँ, डी रैंक वाला जो अब गेट है ना वो आसपास में है, वो अब ये जो अब लिजर्ड मैन है उनसे भरा हुआ है। कैंग वो सोच लेता है कि अब वो कल वहीं पे वो चला जाएगा क्योंकि उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर
मॉन्स्टर है वो डिफीट करने होंगे। अपनी जो अब यहाँ पे अब अवेकनिंग है उन्हें अनलॉक है वो करने के लिए जल्दी से जल्दी, और उसके साथ में उसे और भी जो अब मैजिक स्टोन है वो मिलेंगे। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सियोना कैंगवू को अब अपना जो अपार्टमेंट होता है वहां पे ले आई होती है, एक रूम के अंदर भेज देती है और बता रही होती है कि जो रूम है ना वो पहले मेरा ब्रदर का था, लेकिन अब तुम इधर रह सकते हो आराम से। और कैंगवू इसे अब थैंक यू बोल रहा होता है कि मैं अब कंफर्टेबली है वो सो पाऊंगा। और सियोना जब यहाँ से चले जाती है वो लाइट बंद करके अब लेटता है, तब उसे काफी ज्यादा आराम है वो मिल रहा होता है, जो उसे अब यहाँ पे पूरे 10,000 साल है उस तक है वो नहीं मिला होता है। और वो फाइनली चैन से अब सो जाते उस जगह पे ही। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कैंगवू ये जो अब यहाँ पे अब डी रैंक वाला डंजन होता है वहां पे आ चुका होता है, जिसके बारे में सियोना ने उसे वो बताया होता है। यहाँ पे भी काफी लोग बोल रहे होते हैं कि हम इस प्लेयर को ढूंढ रहे हैं, हम उस प्लेयर को ढूंढ रहे हैं। कैंगवू को यहाँ पे स्पेसिफिकली एक बंदा होता है वो नोटिस हो जाता है। ये बंदे को उसने और भी बार है वो देख रखा है दूसरे जो गेट है उनके आसपास में, और ये बंदा अभी इधर कह रहा होता है कि मेरे को तुम ले लो, लेकिन कोई भी इसे ले नहीं रहा होता है। कैंगवू को इस पे दया वो आ रही होती है कि जो बैंडिट क्लास वाले लोग है उन्हें असल में लिया क्यों नहीं जा रहा है, लेकिन कैंगवू अब यहाँ पे इसे इग्नोर करता हुआ अपना ये जो अब प्लेयर आईडी कार्ड होता है वो कंफर्म करवा के एंट्रेंस पे ये जो अब गेट होता है उसके अंदर है वो घुस जाता है। और यहाँ पे घुसते ही वो ये जो अब यहाँ पे अब पावर ऑफ साइलेंस होती है उसे यूज है वो कर लेता है। और कैंगवू याद करने लगता है कि सियोना ने उसे लिजर्ड मैन के बारे में वो बताया था कि इनकी जो आंखें हैं ना वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा अब साउंड के लिए सेंसिटिव है, और यहाँ पे इनकी जो वीक पॉइंट है वो अब फायर है। तो फिर अब यहाँ पे जो कैंगवू होता है वो अब पावर ऑफ साइलेंस यूज करते हुए इन लिजर्ड मैन के काफी करीब है वो आ चुका होता है। और कैंगवू ये जो अब एक डेविल होता है अंदरास, उसकी जो अब पावर ऑफ हेल फायर होती है उसे यूज है वो करता है और इनको पीछे से वो मार देता है। और ये तीनों जो लिजर्ड मैन होते हैं वो अब हेल फायर के अंदर है वो जलने लग चुके होते हैं। वो पानी के अंदर आग बुझाने जा रहे होते हैं, लेकिन वो आग है वो बुझ नहीं रही होती है, क्योंकि हेल फायर जो है वो अब यहाँ पे तुम्हारी सीधे अब आत्मा होती है उसको है वो जलाती है, तुम्हारी बॉडी कभी जलती ही नहीं है। और ये जो अब लिजर्ड मैन होते हैं उन्हें इसे है वो मार दिया होता है, तो फिर वो अब ये जो अब ग्लटनी होती है उसको यूज करते हुए इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो करने लग चुका होता है। थोड़ा शोर हुआ होता है, तो फिर यहाँ पे और भी जो लिजर्ड मैन होते हैं वो अट्रैक्ट होते हुए यहाँ पे वो आ चुके होते हैं। कैंगवू इन्हें देख के बस थोड़ा स्माइल करता है और इनके ऊपर भी ये जो अब हेल फायर होती है वो डाल के इन्हें भी वो जला देता है। और काफी शोर हो रहा होता है, तो वो अब यहाँ पे अब पावर ऑफ साइलेंस को है वो यूज करता है और शांति हो चुकी होती है। और कैंगवू का एक जो लेवल होता है वो इस सबके बीच में इंक्रीज है वो हो चुका होता है। इतने में पीछे उसके कुछ लोग है वो आ चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारा जो इक्विपमेंट है उससे बता सकता हूँ कि तुम बिगिनर हो, क्या तुम हमारी जो गिल्ड है उसका हंट है उसे ज्वाइन करना चाहते हो। कैंगवू उससे पूछ लेता है कि तुम्हारी गिल्ड कौन सी है। ये बंदा बता देता है कि हम ये जो अब अंदरास गिल्ड है उसके मेंबर हैं। और इसी के साथ ही जो पार्ट है वो यहीं पे एंड होता है।